प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आवां आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, गुज़िरियल ॾींहं ताईं एग्रेसिव मूड में नज़र ईंदड़ हुकूमत हाणे ॻाल्हियुनि ते लही आई आहे। अॼु उन्हनि बाज़ाब्ता तौर ते अपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी आहे त जेके मामला आहिनि उहे ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कया वञनि। पर अपोज़िशन हाणे ॻाल्हियुनि वारे मैदान ते अचण खां मुकमल तौर ते इनकार करे छॾियो आहे त हाणे ॻाल्हियुनि जो दौरु पूरो थी वियो। हिकु तरफ़ गारियूं थियूं ॾिनियूं वञनि, ॿिए तरफ़ ॻाल्हियुनि जो चयो थो वञे हाणे ॻाल्हियूं कोन थींदियूं। न रुॻो एतिरो बल्कि शेख रशीद साहब त अॼु माज़ी में पंहिंजी पार्टी में रहंदड़ यानी काफ लीग में रहंदड़ पार्टी में अॼु उन ते ड्रोन कयो आहे ऐं चयो आहे त 5 सीटनि वारा हाणे असांखे पंजाब जी CM शिप लाइ ब्लैकमेल करे रहिया आहिनि। प्रोग्राम हिन ते ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त अदम एतमाद जी तहरीक जीअं ई वधे थी पई उन जा असर न सिर्फ़ु वफ़ाक़ में बल्कि हाणे सूबनि में बि नज़र अचनि पिया। MQM पीपल्स पार्टी सां पंहिंजा मामला तय करण लाइ मौलाना फज़लुर रहमान ऐं मुस्लिम लीग नून खां ज़मानत वरिती आहे त अगरि आसिफ अली ज़रदारी इहे वादा करे थो पियो त उन खां पोइ इन मामलनि ते बीह सघे थो। हाणे हिन प्रोग्राम हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त सिंध जी सूरत हाल कहिड़ी बीहंदी। छा माज़ी में रहंदड़ MQM हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर पीपल्स पार्टी जी इत्तेहादी थींदी ऐं अगरि उहा इत्तेहादी थींदी त कहिड़नि शर्तनि ते थींदी। प्रोग्राम जे हिन हिसे में हिन ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मोहतरम ओसामा क़ादरी साहब, पाण MQM जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असेंबली जा मेंबर आहिनि। ओसामा भाई, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ओसामा साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी जी। अच्छा ओसामा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग से ज़मानत मांगी है, क्या आपको पीपल्स पार्टी की क़यादत पे एतमाद नहीं है? अगर मामला सेटल होंगे तो उन पे एतमाद नहीं है आपको? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। जी। देखिए, हम जो है दूध का जला जो है वो छाछ फूक फूक कर ही पीता है। अच्छा। तो आज ये जो सिलसिला हुआ है इसमें उसूलन तो फितरी इत्तेहाद, क्योंकि हम सूबा सिंध में रहते हैं, इसको अपना सूबा मानते हैं, तो यकीनन हमारा फितरी इत्तेहाद तो यहाँ की सियासी जमातों के साथ होना चाहिए और यहाँ पे लोगों के साथ भाईचारगी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि गुज़िश्ता अदवार में जो भी कुछ सिंध के शहरों के साथ और खुसूसन महाजिर अवाम के साथ जो भी कुछ किया गया, उसके बाद तो मेरा ख्याल ये है कि कोई जवाब नहीं बनता कि फिर आदमी जो है वो उस तरफ देखे। और अब यकीनन ये जो है कुछ लोगों को बीच में डालकर जो है कुछ चीजें जो है वो तय की जा रही है। लेकिन अभी कोई ऐसी आदमी चीज नहीं है कि MQM जो है वो अदम एतमाद में साथ देगी या उसकी मुखालफत करेगी। तो एक चीज तो ये वादे है कि MQM जो है वो मीडिया की इत्तेहादी रही है और आज भी इत्तेहादी है, लेकिन जब उसके अपने अंदरूनी खलफशार जो है वो सामने आ रहे हैं तो फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान के हक में, सूबे के हक में और सिंध के शहरी इलाकों के हक में और मसाइल और ज्यादतियों के खिलाफ जो कुछ किया गया है, अगर उसमें कोई बेहतरी लाने की काबिज की जाती है तो यकीनन MQM जो है फिर अपना फैसला करेगी। लेकिन उसमें मुशावरती अमल जो है MQM का जारी है, मुस्तकिल बैठक हो रही है और उस तरफ सोचा जा रहा है कि हम जो है सूबा सिंध के लिए, शहरी आवाम के लिए और पूरे सिंध के गरीब हारी मजदूर किसान के लिए हम कौन सी अच्छा ओसामा साहब, अच्छा ओसामा साहब, आपने 3 साल का जिक्र किया कि मुसलसल 3 साल में जो आप शिकायतें करते रहे उनका अजाला नहीं हुआ। तो क्या शिकायतें थी और किस तरह का आप चाहते थे कि PTI की हुकूमत आपको रिलीफ देती या आपकी डिमांड्स क्या आ रही हैं 3 साल तक मुसलसल? देखिए, जो आईनी और बुनियादी मसाइल है वो उसके लिए MQM ने बात की, कभी अपने जाती मफाद की बात नहीं की, जमहूरियत की पासदारी की बात की। एक आम आदमी के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर होना चाहिए था। वो के बुनियादी तौर पर ये सूबे की जिम्मेदारी बनती है। अगर सूबा इसमें कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा तो फिर उसके बाद जो है यकीनन हमारी निगाहें विभाग की तरफ थी और हमने पब्लिक के बेहतर मफाद में, सिंध के मफाद में और अपने शहरी इलाकों के आवाम के मफाद में हमने ये फैसला किया था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो मसाइल हल नहीं हो पाए कि जिसके लिए हमने ये किया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होना चाहिए, सियासी अमल चलते रहना चाहिए और उसमें अगर तहरीक एतमाद आती है तो आगे का लाए अमल जो है वो आवाम के सामने होना चाहिए कि उसके बाद। ओसामा साहब कतई कलामी माफ, मेरा ये सवाल बड़ा सादा सवाल ये था कि आपकी डिमांड्स क्या रही हैं 3 साल तक वफाकी हुकूमत से, कि वफाकी हुकूमत क्या करती है आपके लिए? देखिए, हमारा ये था, मरदमशुमारी का था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का था कि जो दोनों मुतालबात उन्होंने पूरे कर दिए और उस पर पेशरफ्त जारी है। ठीक है। लेकिन असल चीज ये थी कि सिंध के शहरियों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं और एक गरीब हारी के साथ ज्यादती हो रही है, उसका अजाला कौन करेगा? उसके अजाले के लिए हमने अपनी भरपूर कोशिशें की और जो सिंध में डेवलपमेंट के काम थे, जो विभाग की जिम्मेदारी तो उतनी नहीं बनती, लेकिन सूबे की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है
उस पर भी हमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई और हम अपनी पुरजोर गुजारिशात अपने साथ करते हैं। इसके अलावा पानी लेकिन उसामा साहब आप जो फरमा रहे हैं वो वजह होगा, लेकिन वफाकी हुकूमत और पीटीआई के रहनुमा तो ये फरमाते रहे हैं कि उन्होंने ग्रीन बस कराची को दी है, उन्होंने 1200 का पैकेज कराची को दिया है, उन्होंने और K4 का मंसूबा जो था वो रुकावट बना हुआ था उसको जो है वो कराची को उन्होंने जो है उसको फंक्शनल किया। ये तमाम तर मामला तो जो पीटीआई की हुकूमत है ये तो बावर करा रही है ना कि ये मामला तो उन्होंने हल किए हैं कराची के लिए। उसामा साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो? जी असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे उसामा कादरी साहब सां। जीअं असांजो हिकु दफ़ो ॿीहर हुन सां राब्तो बात थींदो त असां हुन खां ज़रूरु पुछंदासीं त हे जेका MQM जेके शर्तूं पे रखे ख़ासि करे फज़लुर रहमान साहब सां PDM जी क़यादत सां त उन जा जेके पीपल्स पार्टी में मामला आहिनि उहे सिधा थियणु घुरिजनि, छाकाणि त बक़ौल उसामा कादरी जीअं मां ॿुधो पिए त उन्हनि चयो त असांजो फितरी इतिहाद त सिंध में रहूं था पिया, सिंध असांजो सूबो आहे, उते फितरी इतिहाद त कंहिं पार्टी सां जंहिंसां थी थो सघे उहा पीपल्स पार्टी आहे। ऐं असां ॾिठोसीं त माज़ी में बि पीपल्स पार्टी ऐं MQM इतिहादी रहिया आहिनि, 2013 खां वठी 2007 खां वठी इतिहादी रहिया आहिनि, ऐं पोइ बाद में को 2013 में बिटो मकानी निज़ाम बि आयो, उहो बि हिकिड़ी तारीख़ी हक़ीक़त आहे। उनखां पोइ असां मामला ॾिठासीं त MQM कंहिं हद ताईं पीपल्स पार्टी सां न सिर्फ़ु इतिहादी रही आहे बल्कि उनजो सहकारी बि रही आहे, ऐं पीपल्स पार्टी बि MQM जी सहकारी रही आहे। 2018 वारी इलेक्शन खां पोइ MQM जा मामला पीपल्स पार्टी सां वधीक ख़राबु थींदे ऐं PTI जी हुकूमत सां वधीक बहितर थींदे नज़र आया। वफ़ाक़ में उहा 2018 खां पोइ PTI जी इतिहादी रही ऐं सिंध में उन अपोज़िशन में हासिलु कयूं। अपोज़िशन में रहण खां पोइ उन्हनि कराची में ख़ासि करे कराची जा मसला ऐं बाक़ी सिंध जा मसला, हैदराबाद जा मसला, उन्हनि ते उन्हनि पीपल्स पार्टी खे केतिरो टफ टाइम ॾेई सघिया आहिनि ऐं अपोज़िशन में रहंदे उन्हनि कहिड़ा कम कया। अञा असां प्रोग्राम में चाहियूं पिया त असां उसामा कादरी साहब सां तफ़सीली इन हवाले सां उनजो मौक़िफ़ बि वठूं ऐं आख़िर जेको चवनि पिया त मौलाना फज़लुर रहमान ऐं PDM जी क़यादत उनखे गारंटी ॾिए त इहो छा मतिलबु उहो इतिहाद पीपल्स पार्टी सां कनि पिया ऐं गारंटी PDM खां वठनि था पिया, त छा इहो सम्झिजे त हाणे उनजो पीपल्स पार्टी ते एतमाद न आहे रहियो सियासी हवाले सां, या ॿिया के मामला आहिनि? इन मामलनि ते असां तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं, पर हिते वक़्तु आहे नंढी साई जो, साई वठूं था पिया ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। हाज़िर प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। पंजाब जी वॾ वज़ारत लाइ काफ़िली घुरी वरिती आहे। ॿिए पासे शेख रशीद जो चवणु आहे त 5 सीटनि वारा असांखे पंजाब जी वॾ वज़ारत लाइ ब्लैकमेल करे रहिया आहिनि। मां इमरान ख़ान सां साए जे तरफ़ बीठो आहियां, ईअं कंहिंखे बीहणो आहे या नाहे बीहणो त उहो पंहिंजो फ़ैसिलो करे। प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त शेख रशीद जेको अॼु सियासी ड्रोन कयो आहे काफ़ लीग जे हवाले सां, उन ते काफ़ लीग जी क़यादत कीअं पई ॾिसे ऐं हीअ का मुल्क में सियासी उथल पुथल थिए पई, उन में काफ़ लीग किथे बीठी हूंदी? प्रोग्राम जे हिन में ते ई ॻाल्हाइबो। हिन सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मियाँ इमरान मसूद साहब, पाण अॻूणा सूबाई वज़ीर आहिनि ऐं काफ़ लीग जा सूबाई अॻवान आहिनि। मियाँ साहब प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद। जी थैंक यू। अच्छा मियाँ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि शेख रशीद साहब आज बड़े एग्रेसिव मूड में थे और उन्होंने तो एक हवाले से सियासी ड्रोन करते हुए आपकी पार्टी को ये कहा कि 5 सीटें आपकी और आप हमें सियासी तौर पे CMशिप के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो शेख रशीद की इस स्टेटमेंट को काफ़ली कैसे देख रही है? देखिए, एक तो बड़ी अजीब सी इन्होंने शेख साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जी ये 5 सीटों वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं जी। तो उसका आज हम बैठे हुए थे, हमारी मीटिंग थी, तो चॉइस साहब ने ये कहा जी कि अगर एक सीट वाला बंदा जो है वो वजीर दाखिला बन सकता है जी, तो 5 सीटों वाले तो वजीर भी बन सकते हैं, गवर्नर भी बन सकते हैं और वजीर आला भी बन सकते हैं। पहली बात ये है। जी दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जी शायद PMLQ जो है वो कश्मकश का शिकार है। उसका भी हमने ये जवाब दिया कि बिल्कुल कोई कश्मकश नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा आज भी इजलास हुआ है, कल भी हमारा इजलास जारी रहेगा और कल हतमी फैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग करेगी और वो चौधरी शुजात हुसैन साहब इख्तियारात देंगे चौधरी परवेज़ साहब को कि कल जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे हमारा जो दाया अमल होगा। जी ये मैं आपको एक न्यूज़ दे रहा हूँ। जी 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 तो मियाँ साहब जो कल तक फैसला होगा कि अब एक हफ्ता गुजर चुका है, आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान और फिर शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, ये हकीकत नहीं है कि आप भी वेट कर रहे थे कि अपोजिशन जो आप डिमांड कर रहे हो उस पर कुछ लचक दिखाए और अपोजिशन लचक दिखा नहीं रही? इस हवाले से भी कश्मकश का शिकार रही है काफ़ लीग। देखिए, अपोजिशन का अपना एक मौक़िफ़ है, PDM का अपना एक स्टाइल है, मौक़िफ़ है। तमाम लीडर्स एक दूसरे को मिल रहे हैं। हमारी जमात से भी 400-500 जमातें जो हैं PDM की वो आके मिली हैं, उनके सरबराहान आके मिले हैं। MQM हमें मिली है। MQM ने कहा कि जी जो आप फैसला करेंगे हम आपके साथ होंगे।
जरदारी साहब से हमारी मुलाकात हुई है जी उसके बाद इमरान खान साहब हमारे पास आए हैं। अब देखिए हम ये चाह रहे हैं कि अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश हो गया है, जी तो अब किसी ने जो पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी है, जी पार्लियामेंट का जो एक तकद्दुस है, उसको हमें पामाल नहीं करना। अब दोनों तरफ से बौछार शुरू हो गई है तकारीर की, और अजीब अजीब किस्म की वहाँ पे बोली जो है वो बोली जा रही है। जी तो ये तो चलेगा, जी चलता रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सेंसिबल सेंस प्रिवेल करे। वो जो वहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ, और वो मौलाना फजल रहमान के जो बंदे वहाँ पर आ गए की जी। कहानी वहाँ पे हुई, तो बात ये है कि अभी चीजें जो है वो क्लैरिटी की तरफ आ गई हैं। जो जो वक्त गुजरेगा, ये अब मेरा ख्याल है 2-3 दिनों में जो है ये आपको जो फाइनल जो होगा ना वो सारा आपके सामने नजर अच्छा 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 2-3 दिनों में जो फाइनल होगा। अच्छा मियां साहब आप कैसे देख रहे हैं ये जो आज जो शेख रशीद ने अचानक आप पे ड्रोन किया है, क्या ये शेख रशीद साहब खुद उन्होंने बयान दिया या आप कहते हैं ये किसी के इमाम पे बयान दिया है उन्होंने? मेरा तो ख्याल है शेख रशीद एक अक्लमंद आदमी है, पुराने खिलाड़ी हैं। शायद उन्होंने हमें ट्रिगर करने के लिए ये कहा कि ब्लैकमेल। देखा हमने क्या ब्लैकमेल किया, हम तो सारा वक्त इनके साथ खड़े हैं, तमाम लेजिस्लेशन हमने की, पंजाब को हम चला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, किसी साजिश में हम नहीं हैं, और हमने अपना, लेकिन जो हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, ये जो हमारी असूली राइट है, वो तो हमें मिलना चाहिए ना। हमने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, हमने जो है पीटीआई के साथ जब हमारी कोलिशन बनी थी, इत्तेहाद हुआ था, एमक्यूएम ने भी साइन किया है, हमने भी किया है, ये ने भी साइन किया है जी। तो वो जो तहरीरी मुआहिदा हमारा हुआ है, मसलन जो भी पॉलिसी मैटर होगा वो हमसे डिस्कस करेंगे, जो इश्यूज जो नेशनल होंगे उस पर हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। ईवीएम मशीनों के लिए इन्होंने हमें किसी हवाले से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो हम तो टिके रहे जमात के साथ, आज भी हम टिके हुए पीटीआई के साथ हैं। लेकिन हर पार्टी को ये हक हासिल है अपनी पोजीशनिंग करे, आने वाले इलेक्शन में देखे, करंट हालात को देखे, तो दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे सारे हमारे पास आ रहे हैं, बिल्कुल हम भी सोच रहे हैं, मुशावरत पार्टी में हो रही है। अच्छा मियां साहब आपने कहा कि शेख रशीद साहब ट्रिगर कर रहे हैं आपको, ये शेख रशीद साहब आखिर क्यों टीज करने की कोशिश कर रहे हैं काफ लीग को? क्या शेख रशीद को कोई पीछे से गाइड कर रहा है? अच्छा, शेख रशीद को किसी ने गाइड किया है कि कौन गाइड कर रहा है? मियां साहब हम समझना चाहते हैं ना आपसे, आप क्या समझते हैं कौन कर रहा है ये? इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए वो प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर ये वो किंग तो होता है लेकिन मोर लॉयल देन द किंग वाली भी बात होती है। अच्छा, तो वो प्राइम मिनिस्टर को खुश कर रहे हैं, अच्छा, और यहाँ उनको प्लीज कर रहे हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर उनसे कह रहे हैं कि आप इस किस्म की बोली बोले ताकि वो देखें आगे से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन देखिए ना, जब नो कॉन्फिडेंस होता है, जब अफरा तफरी होती है, तो बहुत सी गलतियां भी होती हैं, जी बिल्कुल होती हैं, जी बिल्कुल। और लेकिन पार्लियामेंट का और इस मुल्क का सियासी माहौल को अच्छा रखना वो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। और उसमें बाकी सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबल ये लीडरान हैं जी। लेकिन अब अवाम तो तमाशा देख रही है जी, अवाम तो सुनती है, टीवी पे देखते हैं जो। अच्छा मियां साहब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरी बंदूक की निशिस्त पे आसिफ जरदारी साहब हैं, शेख रशीद के लिए आप कह रहे हैं कि आपको वो ट्रिगर कर रहे हैं, तो ये हुक्मरान पार्टी जो है वो क्या करना चाहती है? उनके इत्तेहादी क्या करना चाहते हैं आने वाले 4-5 दिनों में? किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं? जी देखिए ना, अब इसके लिए तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और शायद इमरान खान साहब के पास, देखिए हमारी जमात में हमने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, हमने ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, ये जो आर्मी कूज, ये सारे हमने देखे हैं हमारी जमात। चौधरी शुजात हुसैन साहब सरबराह हमारी जमात के, चौधरी परवेज साहब सरबराह हैं, इन्होंने सारी चीजें देखी हुई हैं, ये ज्यादा अच्छा है। तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए वो हमसे एडवाइस ले लें। अब अगर प्राइम मिनिस्टर का हमसे राब्ता नहीं होगा तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो मुशावरत के लिए उन्होंने अपनी कोर कमेटी बनाई हुई है जी, जो उन्होंने बंदे दौड़ाए हुए हैं। बुजदार साहब जो हैं वो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारे वज़रा जो हैं मैनेज को बुला के मिल रहे हैं जी। तो क्या ये अच्छा होता कि आप ये पहले कर लेते? क्या ये अच्छा होता कि आपके MNAs MPA सारे खुश रहते? बहरहाल देखिए, दूसरी तरफ MNA MPS को भी मौका अब मिला है कि वो भड़ास निकाले। ठीक है, वो निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं, हर किस्म की भड़ास निकाल रहे हैं। हर कोई
नए टिकट की तलाश में फिर रहा है। अच्छा मियां साहब जी अच्छा मियां साहब, ये तो सूरत हाल है। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि हुकूमत आपके साथ मुशावरत नहीं कर रही, आपको जो है वो ऑन बोर्ड नहीं ले रही, आपसे कोई किसी किस्म का कोई उनका कम्युनिकेशन नहीं कर रही। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग आपको कबूल करने को तैयार नहीं है, सीएमशिप देने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं। फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? काफ लीग फिर क्या पत्ते खेलेगी, उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? देखिए हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने राब्ता किया है जी, हमारे साथ पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है, और हमारा नाम जो है वो जरदारी साहब ने पुट किया है। जरदारी साहब गारंटी देना चाहते हैं। अच्छा, ये तो अब हम पे है। क्या मतलब क्या गारंटी देना चाहते हैं मियां साहब? हम क्या सीएमशिप के लिए उन्होंने आपको गारंटी दी है? देखिए ना जी, अगर हमें कोई जमात कहती है कि आके हमें मिल लो, तो गारंटर तो चाहिए ना बीच में। अब हम किसी के कहने पे तो हर कुछ छोड़ के, एप्पल कार्ड छोड़ के हम किसी और तो नहीं जा सकते। तो पर मुशावरत हो रही है। अब आपको ये 2 दिन तक जो है ना सारी सूरत हाल आपको क्लियर नजर आ जाएगी। रोज हमारी पार्टी मीटिंग्स होती हैं, पार्लिमानी इजलास होते हैं, उसमें बैठकर सारे ऑप्शंस जो हैं उस पे डिस्कशन होती है। आज भी डिस्कशन हुई है, कल भी हुई है। कल के बाद हम अपना लाया अमल उसका ऐलान कर देंगे। अच्छा भैया साहब, ये बताइए कि आपकी जो डिमांड थी सीएमशिप के लिए, क्या उसमें कोई लचक का मुजाहरा कर सकती है काफ लीग, चौधरी बिरादरान? कोई लचक का मुजाहरा हो सकता है वसीतर कौमी और जमहूरी मुफाद में? सर, हमने तो हर फैसला इस कौम के वसीतर मुफाद में किया है जी। हम किसी किस्म से हम डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करना चाहते जी। हम बिल्कुल कायम दायम रहना चाहते हैं जी। और हम अपना मशवरा हमारे जारी है। ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब देखना ये है कि किस तरफ ये अब सारा ऊंट बैठता है। ठीक है। तो हम तो किसी भी देखें, हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई अनारकी ना हो, लेकिन अगर आप भड़के मारेंगे दोनों तरफ, बिल्कुल अगर भड़के मारेंगे तो फिर बिल्कुल। अच्छा मियां साहब बस अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि मोने सिलाई साहब ने जो यकीन दहानी कराई थी प्राइम मिनिस्टर को, हम हमारा खानदान आपके साथ है, क्या उस यकीन दहानी में भी अब तरमीम होगी? देखिए, अभी तक तो हम साथ हैं और अल्लाह करे अब ये तो अब पार्टी ने फैसला करना है। पार्टी सारे अपना चौधरी शुजात हुसैन साहब के सारा उन्हीं का डिसीजन होगा। देखते हैं क्या है। हमारी जमात में भी लोग कहते हैं कि जी आप निकल आए इस कोalition से। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप इस कोalition में रहना चाहिए। लेकिन हतमी फैसला जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब करेंगे। सारी चीजों को समझते हैं जी। और इस इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की बेहतरी के लिए सारे फैसले होंगे। जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। जी जी। और देखिए अब क्या बनता है। बहुत शुक्रिया आप मियां इमरान मसूद साहब, आपने हमें तफसीली तौर पे आगाह किया कि काफ लीग क्या सोच रही है, और आपने कहा कि 2 दिन में जो सूरत हाल है वो बिल्कुल वाज़ेह होगी और आत्मी फैसला जो है वो चौधरी शुजात साहब करेंगे। 2 दिन के बाद क्या सूरत हाल बनेगी? पीर को अपोजिशन का भी इजलास होना है और उसमें एक अहम तरीन फैसले करने जा रही है अपोजिशन। अब देखना ये है कि अपोजिशन क्या फैसले करती है और फिर अदम एतमाद की जो मूव है वो किस पोजीशन में पहुंचती है। इस तमाम तर मामले को हम देखें। बहुत शुक्रिया मियां इमरान मसूद साहब। नाज़रीन, इते वक्त अनड़ी साई वठूं था पिया। साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। प्रोग्राम टाइम लाइन में एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। नाज़रीन, मुल्की सियासत में ईंदड़ 2 ॾींहं तमामु अहम आहिनि। 2 ॾींहंनि में छा थींदो, काफ लीग पंहिंजो फ़ैसिलो कंदी, उन फ़ैसिले में छा हूंदो, ऐं जेको सूमर जे ॾींहं ते मुतहदा अपोजिशन जो इजलास थियणो आहे, उन में अहम तरीन फ़ैसिला थियणा, उहे अहम तरीन फ़ैसिला कहिड़ा हूंदा आहिनि। तमामु तर मामले में हुकूमत वटि हाणे ऑप्शन कहिड़ा बचिया आहिनि। जेको शेख रशीद काफ लीग ते ड्रोन अटैक कयो आहे, उन जा नतीजा कहिड़ा निकिरी सघनि पिया। हिते MQM पीपल्स पार्टी सां पंहिंजा मामला सिधा करण लाइ PDM जी क़यादत खां गारंटी घुरी आहे। हाणे 2 ॾींहंनि में मुल्की सियासत में छा पियो थिए ऐं छा थियण वारो आहे, प्रोग्राम जे हिस्से में इन ते ई ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे जनाब सलमान आबिद साहब, कंहिं तारीफ़ जो मुहताज आहिनि, मुल्क जा नाले आला तर्जा निगार ऐं कॉलमिस्ट आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मियां ताहिर साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जा निगार आहिनि। सलमान आबिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये आज अचानक शेख रशीद साहब ने अपनी ही इत्तेहादी पे ड्रोन कर दिया, सियासी ड्रोन कर दिया कि 5 सीटों वाले रखने वाली पार्टी हमें पंजाब की CMशिप के लिए ब्लैकमेल कर रही है। इसका क्या नतीजा निकल सकता है? कितना फ्रूटफुल या कितना नुकसानदेह होगा काफ लीग PTI की क़यादत के लिए शेख साहब की ये स्टेटमेंट? अपोजिशन की विकेट पे भी और हुकूमत की विकेट पे भी जी। अपोजिशन को भी यकीन दहानी कराती है हम आपके साथ आ सकते हैं जी, और हुकूमत को कहती है हम आपके साथ खड़े हैं जी। ये तजाद की जो पॉलिसी है ये तो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग काफ में रखी हुई।
जी और उनकी नजरें ये हैं कि जी हमें किसी तरीके से पंजाब की वजारत आला दी जाए। जी ना तरीके इंसाफ को ये सूट करता है कि वो उनको मुस्लिम लीग खास को वजारत आला दी जाए, जी और ना अपोजिशन में जो मुस्लिम लीग नून है, जो पंजाब के मेजर स्टेक होल्डर है, जी उनको यार हेलो जी 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 सलमान मुस्लिम साहब, लीग उनको मुस्लिम लीग अब कानून को भी सूट नहीं करता कि वो किसी भी सूरत में जो है ना परवेज भाई को वज़ीर आला के तौर पर तस्लीम करें। जी तो जो उनकी ख्वाहिश थी वज़ीर आला बनने की, वो तो दोनों तरफ से सूट नहीं करती। जी लेकिन उसके बावजूद जो है इस वक्त जोड़ तोड़ के कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम लीग काफ अपना वजन बढ़ा रही है। जी आपने देखा कि चौधरी शुजात बहुत बीमार थे, जी उसके बावजूद वो बीमारी में उठ के जो है फजल रहमान से भी मिले हैं और जरदारी साहब से भी मिले हैं। जी तो अभी कल कहा जा रहा है कि मुन्ना सिलाही साहब और इमरान साहब की मुलाकात होगी, जी उसमें भी अपनी फैसला सुनाया जाएगा। जी मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि अपोजिशन के पास तो परवेज भाई को देने के लिए कुछ नहीं है, जी क्योंकि वो वज़ीर आला वज़ारत आला तो दे नहीं सकते। जी तो मुस्लिम लीग काफ को क्या जरूरत पड़ी है 1.5 साल पहले वो अपना अपोजिशन का हिस्सा बन जाए, जिससे मिलना भी कुछ नहीं है। और यहाँ तो बैठ के इस वक्त में पंजाब के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, जी जहाँ उनकी हुक्मरानी है, जहाँ उनका बड़ा राज है, जी उनकी मर्जी से पोस्टिंगें होती हैं, ट्रांसफर होते हैं, डेवलपमेंट फंड उनको मिल रहे हैं, जी तो उनको तो इस वक्त हुकूमत में एंजॉय कर रहे हैं। बेटा उनका जो है वो वहाँ पे वजीर है। जी तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो कोई ऐसा फैसला करने जा रही है, एक बात। जी और इसी तरीके से मुझे एमकेएम की तरफ से भी कोई इस तरह का फैसला नहीं लग रहा, अच्छा और ना ही मुझे कोई जो है ना बड़ा। अभी बस ये देखना ही है कि असल में बुनियादी तौर पे अगर तहरीक इत्तेहाद में कामयाब होना है, जी तो उसकी वाहिद शर्त ये है कि मुस्लिम लीग काफ और एमकेएम जो है जी वो हुकूमती कैंप को छोड़ के अपोजिशन कैंप का हिस्सा बन जाए। अरे सलमान अभी सब कतई कला सलमान साहब कतई कला माफ आपसे पहले प्रोग्राम में उसामा कादरी साहब थे जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से, वो कह रहे हैं कि हमारा जो है वो फितरी तौर पे जो इत्तेहाद है वो तो हमारा है ही पीपल्स पार्टी के साथ। 3 साल से हमने मुसलसल जो शिकायतें की हैं, जो हमने कोशिश की है कि हमारी शिकायतें हल की जाएं, लेकिन पीटीआई की क़यादत हमने वो शिकायतों का अजाला नहीं कर पाई। और मियाँ इमरान मसूद साहब थे काफ लीग के, उन्होंने तो कहा कि शेख रशीद साहब ये ट्रिगर कर रहे हैं, वो हमें टीज कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी बयान दें, ऐसा कोई स्टेटमेंट दें जिससे मामलात और ख़राब हों। तो शेख रशीद साहब को आप क्या समझते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी है ये इस तरह की हार्ड स्टेटमेंट देने की? सलमान साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी 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 प्लीज़। देखो शेख रशीद ने जो बयान दिया है ना, जी वो सियासी तन्हाई में नहीं दिया ना, वो उन्होंने खुद से दिया है। ये फवाद चौधरी साहब जो मुलाकात हुई है फवाद चौधरी साहब की मुस्लिम लीग काफ के लोगों से, जी ये उसके एक रद्द-ए-अमल के तौर पर बयान दिया गया है। अच्छा ठीक है, और ये बड़े वजाहत के साथ दी गई है। अभी आप देखिए ना, आप शेख रशीद के बयान का तो जिक्र कर रहे हैं, जी लेकिन जो बात मुन्ना सिलाही ने रद्द-ए-अमल दिया है जी जी वो भी जी उतना अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं है। जी तो बात यह है कि फैसला तो देखिए मुस्लिम लीग काफ ने करना है। जी अगर वो वजारत आला पे बजट है और वो जो अपना चीमा साहब है, तारिक बशीर चीमा साहब, बार बार ये कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग हमें जो है ना अपोजिशन हमें वजीर आला के तौर पे कबूल करने के लिए तैयार है। तो भाई देर किस बात की है? आप तो इक़्तिदार के खिलाड़ी हैं, अगर आपको वहां से वजारत आला मिल रही है तो आप ले लें। आप जरूर पीटीआई की मिन्नतें करते कर रहे हैं, तो ना उनको वहां से मुस्लिम लीग नून से वजारत आला मिलनी है, ना उनको यहाँ से वजारत आला मिलनी है। तो बुनियादी तौर पर तो वो अपना इक़्तिदार के अंदर कोई एक वजीर और ऐड करना चाहते होंगे। अच्छा ये उस खेल का हिस्सा है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझ रहा कि अगर कोई बड़ा जो है ना रोमांस देखिए ना, अगर अपोजिशन जमातें छोड़ेंगी तो फिर सब सॉरी इत्तेहादी जमातें अगर छोड़ेंगी ना जी तो फिर कोई एक जमात नहीं छोड़ेगी जी। तो सारी इत्तेहादी जमातें जो है वो अपोजिशन की ताकत का हिस्सा बनेगी। अच्छा सिर्फ मुस्लिम लीग का। अच्छा सलमान साहब आपने ये बड़ा अच्छा जुमला कहा है और बड़े मानाखेज जुमला है कि अगर इत्तेहादियों को छोड़ना पड़ेगा तो फिर सब छोड़ेगी। आपको नहीं लगता कि जो बाप की आज स्टेटमेंट आई है जाम साहब की बलूचिस्तान से कि शेख रशीद हमारा फैसला नहीं करेंगे, हम खुद फैसला करेंगे, हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, आप नहीं समझते कि ये इत्तेहादी अब तकरीबन जो है वो अलग हो चुके हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बस ऐलान करना बाकी है? 18 तारीख तक उम्मीद की जा रही है कि ये जो है ना तहरीक में तमाम की काउंटिंग होगी। ठीक है जी। तो अब फैसला कर लें। इत्तेहादी जमातें अपना कितना लंबा फैसला करना चाहती हैं, 20 दिन लगाना चाहती हैं, कल अनाउंस कर दे बाप पार्टी, एमकेएम कर दे और वो भी कर दे। पीर पगारा साहब का तो आज बयान आ गया है कि वो तो हुकूमत के साथ खड़े होंगे। जी पीर साहब की पार्टी और उनका इत्तेहाद वो हुकूमत के साथ है। जी तो कहने का मतलब ये है, इसी तरीके से आप देखिएगा ये बाप पार्टी भी जोड़ तोड़ कर रही है ना सर। आगे इलेक्शन लड़ने हैं सब लोगों ने, डेवलपमेंट फंड चाहिए, तरक्याती फंड चाहिए, आगे से इनसे कुछ चीजें हुकूमत से निकलवा सकेंगे ना। अगर आज हुकूमत में होंगे तो निकलवा सकेंगे ना।
ठीक इसलिए है। मैं ये कह रहा हूँ, ये फैसला तो क्योंकि इत्तेहादी जमातों ने करना है। अगर उनको बड़ा इंटरेस्ट नजर आया अपोजिशन के साथ जाने का, बिल्कुल तो वो सही, जरूर जाएंगे, और अगर वो उनको नजर नहीं आया तो वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कोई असूली और नजरियाती सियासत तो नहीं हो रही ना। जी, जी, कोई हर बिल्कुल। तरफ से, चाहे वो हुकूमत हो अपोजिशन हो, तो सब अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, जहाँ इनको इंटरेस्ट मिलेगा ठीक। वहाँ नजर आएगा। मेरी जाती राय ये है जी। कि ये लोग हुकूमत के साथ ही खड़े रहेंगे। अच्छा, आपकी जाती राय। अच्छा मियां ताहिर साहब, आप कैसे देख रहे हैं शेख रशीद की आज की स्टेटमेंट कितना फायदा दे सकती है सियासी हवाले से पीटीआई को? अच्छा मियां साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही? अच्छा, असांजो जीअं राब्तो जीअं थींदो त असां मियां साहब सां उनजी मुख्य वठंदासीं। अच्छा सलमान आबिद साहब, कैसे देख रहे हैं कि अगर जो पोजीशन बनती है, अब जो बाज़ाब्ता तौर पे लचक दिखाई है MQM ने कि हमारे मामला सीधे किए जाएं, और फिर मियां इमरान मसूद साहब ने कहा है कि हम 24 घंटे में बस अहम तरीन फैसला करने जा रहे हैं, अगर ये दोनों इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ते हैं तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? कौन से पत्ते इमरान खान के पास अब भी हैं जिससे वो अपनी हुकूमत बचा सकते हैं इन दोनों इत्तेहादियों के छोड़ने के बावजूद भी? अव्वल तो मेरा अपनी जाती राय है कि ये दोनों इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ रहें, ठीक है जी। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लूं, जी ये दोनों इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ नहीं रहती और जी। अपोजिशन की सियासत का हिस्सा बनती हैं, जी तो फिर आप याद रखिए 20 से 25 अरकान जो है ना, वो हुकूमत ने भी तैयार करके रखे हुए हैं हुकूमत के अपोजिशन के अंदर से। तो वो उस दिन अच्छा। जो है वो उनकी काउंटिंग जो है वो गलत हो जाएगी। ये ऐसे ही होगा जैसे आपने सेनेट में भी देखा। लेकिन सलमान साहब, वो तो ओपन वोटिंग होगी ना, वहां से अदम एतमाद की तो ओपन होगी, वो आएंगे नहीं सर। 20 से 25 लोग जो है वो आएंगे ही नहीं इजलास में अपोजिशन के। तो सलमान साहब, ये तो आप खबर दे रहे हैं कि 20 से 25 लोग, ये बहुत बड़ी फिगर है 20 से 25 लोग। किस सूबे से उनका ताल्लुक होगा? पंजाब से होगा, सिंध से होगा, कहां से होंगे वो 20-25 MNA? ज्यादातर लोग पंजाब से होंगे, और कुछ लोग बलूचिस्तान से भी हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हुकूमत जो है वो हुकूमत होती है जी। हुकूमत के पास अख्तियारात होते हैं, वसाइल होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में सिवाय एक तहरीक इत्तेमाद चंडीगढ़ साहब के साथ खिलाफ आई थी, जी। इसके अलावा कभी आज तक कामयाब नहीं हो सकी। आप जरा थोड़ा सा माजी में जाएं, बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक इत्तेमाद आई थी जी। एस्टेब्लिशमेंट भी बेनजीर के खिलाफ थी, सारी अपोजिशन भी इकट्ठी थी, उसके बावजूद तहरीक इत्तेमाद कामयाब नहीं हुई। लेकिन अब देखना पड़ेगा। अच्छा कतई कलाम इमाम सलमान साहब, ये आप जो कह रहे हैं कि 20-25 MNA हुकूमत ने भी तैयार किए हुए, तो कल जो फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट आई थी कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक फेल हो जाती है, नाकाम होती है, तो फिर फैसला गलियों में और चौराहों पे होगा। तो आप समझते हैं कि फजल रहमान को भी अंदाजा है इस चीज का कि अपोजिशन के पास भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक है जो हुकूमत के साथ राब्ते में है? देखिए, बात यह है कि अगर आप पिछले 3 दिन की अपोजिशन के लोगों की बयानात सुने जी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि नंबर पूरे करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हुकूमत में चाल ये चली है कि कोई हुकूमती रुकन जो है ना वो असेंबली में नहीं जाएगा, ठीक है। और अच्छा। जो जाएगा तो उस पर डिफेक्शन क्लॉज वाली बात जो की जा रही है, उससे खुद जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो डर गए हैं कि अगर हमने अपना वोट दिया तो कहीं हम डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। और दूसरी बात है कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या तबल जंग बजाना है भाई जी। 4 साल से तो माशाल्लाह वो सड़कों पे निकले हुए हैं, ठीक है। हर 2 महीने के बाद हुकूमत को गिराते हैं, ठीक है, फिर सो जाते हैं, फिर ख्वाब आता है हुकूमत गिराने का, फिर चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो अगर आपको समझ रहा है ना कि मौलाना ये देखिए ये आखिरी वारदात है इस हुकूमत ये आखिरी वारदात है। और अगर अपोजिशन वारदात कामयाब हो गई, अगर ये वारदात कामयाब हो गई तो इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। अगर नाकाम हुई तो फिर अपोजिशन को जो है वो फिर मुंह दिखानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, सलमान आबिद साहब जो तजुर्बो हिते प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी थो पचे। असद मुमताज़ रखने इजाज़त सदाईं गॾु।